प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कई बार व्यक्ति ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई समाधान ही नहीं दिखता है। एक ही जगह में दीर्घ काल तक फंसे रह जाते हैं। कितनी ही मेहनत कर लें, उचित परिणाम नहीं दिखता है। कई बार तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से फिर निकलने के लिए लोग प्रयत्न करना ही बंद कर देते हैं। भयंकर डिप्रेशन की अवस्था। स्टूडेंट सालों साल तैयारी करते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं। जॉब सीकर्स जॉब ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती। कुछ लोग प्यार के चक्कर में एक ही व्यक्ति को केंद्र बनाकर सालों साल उसी के पीछे घूमते रहते हैं, वहीं फंसे रहते हैं। ब्रेकअप के बाद भी सालों साल वहीं फंसे रहते हैं और वहां से निकल ही नहीं पाते। कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कोई ग्रोथ ही नहीं दिखती। घर में कोई खुशी प्रसन्नता सालों साल से आ ही नहीं रही है। समस्या कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, इस वीडियो में बताए गए उपाय को यदि आपने अपना लिया तो आप बहुत जल्दी ही उस भयंकर परिस्थिति या विपत्ति से बाहर निकल जाओगे। आजकल के आधुनिकता के दौर में प्रायः लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि भगवान शिव को दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी है। उस दूध को हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान को किसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाना, अर्पण करना, सब कुछ बर्बादी उनको दिखता है। इस सृष्टि में प्रत्येक कर्म ही दोषयुक्त है। आप कितना भी अच्छा कर्म कर लो, कितनी भी अच्छी भावना से कर लो, वह अपने साथ दोष धारण किए हुए रहता है। वह पाप या पुण्य अवश्य ही उत्पन्न करता है, जो कि बंधन कारक है। आपको अपने प्रत्येक शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। शुभ कर्म का फल पुण्य है, जो आपको संसार में सुख की प्राप्ति कराएगा, आपको सौभाग्य देगा, आपको आपके कार्यों में सिद्धि देगा, सफलता देगा। वहीं अशुभ कर्म का फल पाप है, जो संसार में आपको दुख की प्राप्ति कराएगा, आपको बार बार असफल करवाएगा, आपके कार्यों में रुकावट पैदा कर देगा, आपको संसार में फंसा कर रखेगा। कई बार तो आपके अच्छे और शुभ कर्म भी यदि सकाम भाव से किए जाएं तो वह पाप उत्पन्न करते हैं। जब मैं कॉलेज में था, एक फ्लैट में हम 3 लोग रहते थे, पार्टनर। एक व्यक्ति आया, करीब 45 वर्ष का था। उसने अच्छे सलीके से कपड़ा पहना हुआ था, पावर वाले ग्लासेज लगे हुए थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति दिख रहा था। किसी एंगल से वो फ्रॉड नहीं लगता था। उसने अपना दुखड़ा बताना प्रारंभ किया। उसको हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसकी पत्नी को हॉस्पिटल में बहुत इलाज की आवश्यकता थी, उसको धन की बहुत आवश्यकता थी। हम तीनों बहुत भावुक हो गए और जितना अधिक धन की सहायता हम उसकी कर सकते थे, उसकी सहायता हमने की। वह चला गया। एक दिन इत्तेफाक से वह व्यक्ति एक पान की दुकान में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। मेरे दोस्त ने उसे देख लिया तो उससे रहा नहीं गया। वह उसके पास जाकर बोला, आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, आप सिगरेट क्यों पीते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तुमने दिया वही बहुत था, अब ज्ञान मत दो, ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। वह वहाँ से चला गया। तो पान वाले ने बताया कि वह व्यक्ति फ्रॉड है, उसका एक गैर स्त्री से अवैध संबंध है, वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। वह महिला ही उससे बार बार कोई न कोई डिमांड करती रहती है, जिसकी भरपाई करने के लिए वह ऐसे ही लोगों को ठगता है। मेरे उस दोस्त ने कसम खाई कि अब मैं आज के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति हेल्प के लिए मिलेगा तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति की हेल्प करने की वजह से हमारी 2 महीने की लाइफ बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। हमने घर से दोबारा पैसे नहीं मांगे थे, तो हमें अपने जीवन में बहुत समझौता उस समय करना पड़ा। सब्जी तक हम लोग उसकी वजह से 2 महीने नहीं खा पाए। अब ये कर्म था तो शुभ, परंतु इसका परिणाम अशुभ था। उस पैसे की सहायता का अधर्म में ही उस व्यक्ति ने प्रयोग किया है। इस तरह प्रत्येक शुभ कर्म अपने में अशुभ कर्म का बीज भी छुपाए रखता है। आपने किसी गरीब की पैसे देकर सहायता की, पता चला उसने उस पैसे का प्रयोग दारू पीने में या किसी वैश्या में खर्च कर दिया। आपने तालाब बनवाए, कुआं खुदवाए पानी पीने के लिए, उसमें कोई जानवर गिरकर मर गया, कई व्यक्ति गिरकर मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, उसका पाप भी आपके सर पर आ जाएगा। आप मंदिर बनवाए तो पता चला कि वह मंदिर या तो पाखंड का केंद्र बन गया, फिर वहाँ या तो संध्या पूजा आदि ही नहीं हो रही है।
आपने अपने लड़के को पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, वो दुष्ट चोर बन गया, आतंकवादी बन गया। इस तरह प्रत्येक कर्म के दोष से बचना असंभव है। जाने और अनजाने दोनों तरीके से ही आपके ऊपर कर्मों का बोझ लदता ही रहेगा। और यदि कर्मों का बोझ जब पाप फल देने में आता है तो आपकी प्रसन्नता फिर गायब हो जाती है, आप वहीं चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। इन कर्मों के बोझ से बचने का एक ही तरीका है निष्काम कर्मयोग, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। प्रत्येक कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दो, या कि प्रत्येक कर्म ऐसे करो कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वह कर्म कर रहे हो। यह कर्म का अर्पण किसी चढ़ावे के माध्यम से ही संभव होता है। वह चढ़ावा आपके कर्म से ही युक्त होता है। जैसे कि पुष्प अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो पुष्प आप स्वयं उसको तोड़ कर लाओ, या तो फिर आपने खरीदा है तो उसमें भी आपने अपने ही धन का प्रयोग किया हुआ होता है, जो कि आपकी ही कमाई का परिणाम है। तो इस तरह वह आपके ही कर्म का फल का परिणाम होता है। दूध हो गया, पुष्प हो गया, माला हो गई, दही हो गई, या कि आप पैसा भी जो मंदिर में चढ़ाते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, वह भी आप सबको आपके कर्म दोष से ही बचाता है। जो खाना आप खाते हैं वह प्रकृति देती है, प्रकृति को पोषण देवता देते हैं, वर्षा देवता की कृपा से होती है। इसलिए यदि आप वो भोजन देवता या भगवान को अर्पित ना करके खा रहे हैं तो वह भी चोरी का ही फल प्रदान करता है, उसमें भी आपको चोरी ही लगती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि आप हवा वायु जो सांस ले रहे हैं वो भी चोरी की है। आप उसके लिए भी देवताओं का आभार व्यक्त आपको करना होगा, प्रकृति का आभार व्यक्त करना होगा, प्रकृति का पोषण करना होगा, आपको वृक्ष लगाने होंगे। हर एक कर्म आपको पाप फल देने लगता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि प्रत्येक सकाम कर्म पाप या पुण्य उत्पन्न करता है, और दोनों एक दूसरे को काटते भी नहीं हैं। आप कितना भी पुण्य कर लें वो आपके पाप कर्मों को नहीं काटता है, फल आपको दोनों का ही भोगना पड़ेगा समय आने पर। सपोज एक चूहा है आपके कमरे में, आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपकी किताबें, कॉपी, कपड़े सबको नुकसान पहुंचा रहा है। आपने उसे गुस्से में मार दिया तो यह पाप हो गया। अब दूसरी स्थिति में मान लो आप सड़क में जा रहे हैं, कोई पक्षी, पशु, जानवर किसी प्रकार से एक्सीडेंट से आपको घायल मिला, आपने उसका उपचार करवा दिया, उसको जीवन दान दे दिया, तो वह पुण्य हो गया। अब यह पुण्य आपको उस पाप से नहीं बचाएगा जो आपने चूहे को मार कर किया था। एक तरफ तो आपने एक का जीवन लिया, दूसरी तरफ आपने एक को जीवन दिया, परंतु ये दोनों के फल ही आपको अलग अलग समय में भोगने पड़ेंगे। इस स्थिति से निकालने के लिए हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव ने ऋषियों को अर्पण विधि का ज्ञान कराया था। प्रारंभ में अर्पण विधि में आप एक निश्चित समय में, या तो प्रतिदिन, या तो हफ्ते में, या तो फिर महीने में, या साल में, या फिर आप अपने जन्मदिन आने पर मंदिर जाकर अपने कर्मों को पुष्प, फल, दूध, दान, दक्षिणा, अर्पण के माध्यम से भगवान को अर्पित कर देते हैं, जिससे उस कर्म के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। अब यहाँ टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूँ वह बहुत प्राचीन विधि है। भगवान शिव ने ही यह विधि बताई थी ऋषियों को, जो 100% रिजल्ट देती है। बस इसको करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मैंने छोटे में एक फिल्म देखी थी, घोस्ट राइडर। इस फिल्म में हीरो जब किसी को मारता था या दंड देता था तो उसे कहता था मेरी आंखों में देखो और अपने सारे बुरे कर्मों को, सारे अपराधों को याद करो। जो उसकी बात मानकर उसकी आंखों में देखता था, अपने बुरे कर्मों को, अपने अपराधों को याद कर लेता था, वह मारा जाता था। आपने प्रायः देखा होगा कि अच्छे लोग, भगवान के भक्त ज़्यादा दुखी दिखते हैं, जबकि दुष्ट लोग, अधर्मी लोग अधर्म करते हुए बहुत लंबे समय तक बचे रहते हैं। जैसे पांडव बार बार दुख उठा रहे थे, परंतु दुर्योधन, कौरव आदि जो भी थे वो अंत में मारे भले गए, लेकिन अंत तक अपने महलों में बड़े मज़े से रहे। उसकी वजह है जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें करुणा बहुत ज़्यादा होती है, उनमें दया बहुत ज़्यादा होती है। वही दुख ज़्यादा उठाता है जिनमें करुणा या दया ज़्यादा होती है, क्योंकि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, किसी को भी हर्ट करता है तो उसमें वह अपना अपराध मानने लगता है। उसके लिए उसको बड़ा पछतावा होता है। उनसे छोटी सी छोटी गलती हो जाए वह उस गलती को बहुत सीरियसली लेते हैं। अनजाने में चींटी मर जाए, कोई भी व्यक्ति हर्ट हो जाए, वह उन्हें बहुत पीड़ा देता है। इस वजह से वह उस अपराध को बार बार याद भी करते रहते हैं। भगवान के भक्त या सज्जन पुरुष अपने गलतियों को
अपने बुरे कर्मों को बार बार याद करते हैं, सोचते हैं कि काश की वो गलती मुझसे ना हुई हो, काश वो अपराध मुझसे ना हुआ होता। उसके प्रायश्चित के भावना उनके अंदर बार बार उमड़ती ही रहती है। जबकि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, अपने बुरे कर्मों को भी याद नहीं करते हैं और ना ही वह अपने बुरे कर्मों को कभी बुरा मानते हैं। काल जब किसी को दुख के चक्रव्यूह में फंसाता है तो उस व्यक्ति के स्मृति में, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में बार बार उसकी गलती या पाप रिपीट होता रहता है। जो भी व्यक्ति ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है वह व्यक्ति ध्यान दे, आप अपने पास्ट को, आपने जो भी पास्ट में अपने गलतियां की हैं उसके लिए आप उस खुद को दोष दे रहे होंगे। आपके अंदर अपराध बोध होगा, आपको किसी गलती या अपराध पर बार बार अंदर से आपको पछतावा होता होगा, आपके अंदर बार बार किसी बात की पीड़ा आती होगी, कोई गिल्ट आपको जरूर परेशान करता होगा। और जब तक यह गिल्ट, जब तक यह अपराध बोध किसी बुरे कर्म के लिए या आपकी किसी मिस्टेक, किसी गलती के लिए आपको सता रहा है तो आप दुर्भाग्य की स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस चीज को भूल जाओ या तो अपने दिमाग से निकाल दो, तभी आप उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन यह बहुत कठिन कार्य है। केवल भगवान ही आपको बुरे कर्म से, गिल्ट से, अपराध बोध से या पछतावे की स्थिति से बाहर निकाल पाएंगे। इस स्थिति में साधना करके अपने को बाहर निकालना बहुत कठिन कार्य है। केवल अर्पण की प्रक्रिया ही एक सरल समाधान है जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। इसकी सिंपलेस्ट टेक्निक है रुद्राभिषेक। इसमें आपको ये करना है कि भगवान शिवलिंग पर दूध को पतली धार देकर चढ़ाना है और यह धार तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि आपकी अर्पण की प्रक्रिया चल रही है। चंद्रमा मनसो जातक, ज्योतिष में कहा गया है चंद्रमा ही हमारे मन का प्रतिनिधि करता है, चंद्रमा ही हमारे मन का कारक है, चंद्रमा ही दूध का भी कारक है। जब आप भगवान शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे हैं तो उस समय आपको अपने मन में वो सारे बुरे कर्म याद कर रहे हैं जो आपको पता है कि आपने गलत किए हैं, आपकी जो गलतियां हैं, आप जिसके लिए अंदर से आप अपराध फील करते हैं, गिल्ट की भावना जिस कर्म के लिए आपके अंदर आते हैं, उन सब को आपको बार बार याद करना है और फिर कहना है भगवान से मुझसे यह गलती हो गई है, ये पाप, ये बुरे कर्म मुझे बार बार याद आते रहते हैं, मुझे बार बार इसके अपराध सताते हैं, आप मुझे जाने अनजाने के हुए इन सभी अपराधों से मुक्त करिए। ये सभी कर्म मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप मुझे इन पाप व अपराध से मुक्त करें। ऐसा करने से पाप आपके मन से दूध में उतरेगा और दूध से भगवान शिवलिंग में अर्पित हो जाएगा। पाप या बुरे कर्मों को भगवान शिव बहुत शीघ्रता से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए भगवान शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ कोई प्रसाद खाने के योग्य नहीं माना जाता है। वह विष के समान हो जाता है, उसमें चढ़ाने वाले व्यक्ति का पाप उतर जाता है। सामान्य व्यक्ति इसी विधि से ही बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकता है। दूसरी विधि है शिव योग, जो ध्यान योग का मार्ग है। इस विधि से एक क्षण में ही सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु ध्यान योग में सफलता मिलना कलयुग में बहुत कठिन है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब अर्पण की प्रक्रिया के बाद भी दिन में किसी भी समय यदि आपको आपकी गलती या बुरे कर्म या अपराध बोध स्मृति में आए, आपको याद आए, तो आपको पूरी आत्मशक्ति से यह बोलना है कि ये सभी कर्म तो मैंने भगवान शिव को अर्पित कर दिए हैं, अतः इसका बुरा फल अब मुझे नहीं भोगना पड़ेगा, अब मुझे इन बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, इनको मैंने भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। यह तो हुआ पाप कर्म से निकलने का। दूसरा आपको करना है कि आपको आपके पुण्य कर्मों को भी बढ़ाना है ताकि आपको आपके कार्यों में सफलता जल्दी मिले, जो कि दान या दूसरों की सहायता आदि से बढ़ते हैं। आप ऐसे कार्य करें जिन्हें आप बहुत शुभ कर्म मानते हो। इन शुभ कर्मों को आपको दूसरों को बताना नहीं है, जैसे कि दान हमेशा गुप्त दान, चाहे मंदिर में करें या ब्राह्मणों को करें, गुप्त रखें। फिर आपको क्या करना है कि आपने जो भी अच्छा या पुण्य कर्म किया है उसे बार बार स्वयं याद करते रहना है कि मैंने ये अच्छा कर्म किया, मैंने ये पुण्य कर्म किया, अपने मन में याद करना, दूसरे को नहीं बताना है। अर्थात पाप या कि बुरे कर्म को आपको बिल्कुल भूलना है, उसको आपको अपने मन में नहीं चलाना है। जब भी वो विचार आए उस विचार से आपको मुक्ति पानी है। और पुण्य कर्म है जो आपका अच्छा कर्म, जो कि शुभ कर्म, जिसे आप मानते कि हमने यह कर्म शुभ कर्म किया है, तो उसको बार बार रिपीट करके आपको अपने मन में याद करते रहना है।
जब आप इतना करेंगे कुछ ही दिन में आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे। आपके परिश्रम का फल आपको मिलने लग जाएगा, कार्यों में सफलता मिलने लग जाएगी। इस तरह मैंने आपको वह टेक्निक बता दी है। आपको करना क्या है कि आपको अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाना है, उनको भूलना है, अर्थात वो आपके दिमाग में ना आए, आपको परेशान ना कर पाए। इसके लिए आपको भगवान से सहायता लेनी है अर्पण प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा है आपको शुभ कर्म बढ़ाना है, पुण्य कर्म बढ़ाना है और उसको बार बार याद करना है अपने मन में कि मैंने ये पुण्य कर्म किया, ये अच्छे कर्म किया, और इसके प्रभाव से कुछ ही दिन में आपको सफलता मिलने प्रारंभ हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना कि यदि आपके घर में कोई बहुत अधिक डिप्रेशन में चला गया है या कि फिर आप स्वयं ही डिप्रेशन में चले गए हैं, आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा है, जहां सुसाइड थॉट्स बार बार आते हैं, उस कंडीशन में सूर्य डूबने के बाद कभी भी रात्रि में आपको दूध नहीं पीना है। यह उपाय उस डिप्रेशन में जूझ रहे व्यक्ति के लिए है। जैसे दूध आपकी निगेटिविटी को भगवान शिव के पास भेज देता है, वैसे ही डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति में दूध निगेटिविटी को और अधिक बढ़ा देता है और अधिक निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है। यह केवल रात्रि में ही असर करता है, जब भगवान सूर्य नहीं होते हैं, जब भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं। जब तक भगवान सूर्य का प्रकाश है तब तक दूध आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। उस कंडीशन में आप दूध पी सकते हैं। यदि दूध को उसके खाने का जरूरी हिस्सा आप मानते हैं तो, अन्यथा बिना दूध पिए भी रहा जा सकता है। यह उपाय केवल डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति के लिए है। बाकी लोग दिन में रात में किसी भी समय दूध पी सकते हैं, उनको नुकसान नहीं है। जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, जिसको सुसाइड थॉट बार बार आते हैं, उनके लिए है कि उनको रात्रि में दूध लेने से बचना ही चाहिए, अन्यथा वो और अधिक परेशान होंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि भगवान को दूध चढ़ाना, भगवान शिव को दूध अर्पित करना या चढ़ावा चढ़ाना, धन अर्पित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यही आपको पाप कर्मों, बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाता है। दान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ये शुभ कर्म है जो आपको पुण्य बढ़ाते हैं, लेकिन ये पाप समाप्त नहीं करते हैं। जाने अनजाने में जो आपसे पाप हो गए हैं, उनसे मुक्ति के लिए सबसे आसान प्रक्रिया अर्पण की ही प्रक्रिया है, अन्यथा प्रायश्चित और तपस्या आदि के भी मार्ग हैं जो बहुत जटिल प्रक्रिया हैं, उनको हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है।